नमस्कार साथियों। 13 जून 2026 को फरीदाबाद के जोगिंदर पहलवान की उस समय मौत हो गई जब वे सीवर जाम की शिकायत पर बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर में उतरे और जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इसके बाद दम घुटने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सीवर में मौत का यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि हर साल दर्जनों लोग ठेकेदारों, निगम कर्मियों की लापरवाही के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। हाल ही में दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच दसम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में यानी मार्च 2026 से मई 2026 के बीच 36 सीवर वर्कर्स की मौत सीवर साफ करने के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने की वजह से हुई है। इन मौतों के लिए मूलतः यह व्यवस्था ही जिम्मेदार है जो सफाई कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण व सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने में असफल रही है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में स्वच्छता और प्रभावी सैनिटेशन व्यवस्था कायम करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, विशेषकर ऐसे समाज में जहां सदियों से जातिगत ऊंच नीच की संरचना विद्यमान रही है। इस सामाजिक व्यवस्था में साफ सफाई के काम को सबसे निम्न श्रेणी का काम माना गया है और इस पेशे से जुड़े समुदायों को लंबे समय तक सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता तथा भेदभाव का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 8 दशक बाद और भारतीय संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद भी स्थिति पूरी तरह नहीं बदल सकी है। भारतीय संविधान ने समानता के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित किया है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य पर भी यह दायित्व डाला गया है कि वे प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध कराए। इसके बावजूद देश में लाखों सफाई कर्मी आज भी ऐसे हालात में काम करने को विवश है जो मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के प्रतिकूल है। आज मैं विशेष रूप से सफाई कर्मियों के उस वर्ग की चर्चा करना चाहती हूं जिसका जीवन अमानवीयता के सबसे क्रूर स्वरूप का उजागर करता है। ये वे लोग हैं जो सीवरों, मैनहोलों, सेप्टिक टैंकों तथा खुले नालों की सफाई का काम करते हैं। इनमें से बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। इनके पास ना तो पर्याप्त सुरक्षा उपकरण होते हैं, ना ही उचित प्रशिक्षण, ना ही वे श्रमिक अधिकार उपलब्ध हैं जो अन्य क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों को प्राप्त है। भारतीय संविधान लागू होने के 4 दशक बाद इस समस्या से निपटने के लिए संसद ने एक महत्वपूर्ण किंतु सीमित प्रभाव वाला कानून बनाया। संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल द्वारा विधायी अधिकार सौंपे जाने के बाद केंद्र सरकार ने सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालय प्रतिषेध अधिनियम 1993 पारित किया। इस कानून का उद्देश्य शुष्क शौचालयों के निर्माण पर रोक लगाना तथा मानव मल को हाथों से साफ करने और ढोने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करना था। इसके तहत विभिन्न राज्यों में फ्लश एवं सेप्टिक टैंकों आधारित शौचालयों का प्रोत्साहित करने की व्यवस्था भी की गई, किंतु कठोर दंडात्मक प्रावधानों के अभाव, कमजोर क्रियान्वयन और प्रशासनिक उदासीनता के कारण इस कानून का प्रभाव सीमित रहा। परिणाम स्वरूप हाथ से मैला उठाने और असुरक्षित परिस्थिति में सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई का काम देश के अनेक हिस्सों में जारी रहा। लंबे संघर्षों, जन आंदोलनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2013 में एक नया और अधिक व्यापक कानून अस्तित्व में आया जिसका नाम है हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। इस कानून ने 1993 के अधिनियम का स्थान लिया और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान, मुक्ति
पुनर्वास तथा उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विस्तृत प्रावधान किए। हालांकि कानून बनने के बाद भी सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है। देश के विभिन्न भागों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनमें सफाई कर्मियों की जहरीली गैसों के संपर्क में आने, ऑक्सीजन की कमी या अन्य विषाक्त परिस्थितियों के कारण मृत्यु हो जाती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार औसतन प्रत्येक वर्ष लगभग 40 से 50 सफाई कर्मी सीवर, मैनहोल या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। वर्ष 2026 में मार्च से मई के बीच मात्र 3 महीनों की अवधि के दौरान ही देश के विभिन्न राज्यों में सीवर प्रणाली की सफाई के दौरान कम से कम 36 श्रमिकों की मृत्यु की घटनाएं सामने आई हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि यांत्रिक सफाई को बढ़ावा देने और मैनुअल प्रवेश पर रोक लगाने के बावजूद जमीनी स्तर पर अभी भी गंभीर कमियां बनी हुई हैं। इन मौतों का सबसे दुखद पहलू यह है कि अनेक मामलों में मृतक श्रमिकों के परिवारों को न्याय प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। दुर्घटना के बाद प्राथमिकी यानी FIR दर्ज कराने, जिम्मेदार ठेकेदारों अथवा एजेंसियों की जवाबदेही तय कराने तथा दुर्घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने में कई प्रकार की बाधाएं सामने आती हैं। कई बार मृत्यु को सामान्य दुर्घटना बताकर मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण मृतक के आश्रितों को कानूनी मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। FIR दर्ज न होने या उचित जांच न होने की स्थिति में पीड़ित परिवार उस क्षतिपूर्ति और पुनर्वास सहायता से भी वंचित हो सकता है जिसका वह विधिक रूप से हकदार है। इसलिए प्रत्येक ऐसी मृत्यु के मामले में तत्काल FIR दर्ज होना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होना तथा दोषी व्यक्तियों की जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सवाल केवल कानून बनाने का नहीं है, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से लागू करने का है। जब तक सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई पूरी तरह यांत्रिक नहीं होगी, जब तक सफाई कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी, तब तक उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दंडित नहीं किया जाएगा। तब तक संविधान द्वारा प्रदत्त गरिमा, समानता और जीवन के अधिकार का सपना अधूरा ही रहेगा। किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वे अपने सबसे कमजोर और सबसे अधिक जोखिम उठाने वाले नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और पुनर्वास केवल एक श्रम या स्वच्छता का प्रश्न नहीं, बल्कि मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न है। तो मैं सीमा आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा।